सो गाइस, आज है अलविदा जुम्मे और आज हम जा रहे हैं अलविदा जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए और आपको कुछ दिखाते हैं आज वहाँ का कैसा माहौल है। और हम पहुँच चुके हैं मस्जिद पे। आज इमाम साहब हमें ईद की नमाज का तरीका बताएंगे, तो आइए देखते हैं आज ईद की नमाज का तरीका। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, क्योंकि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज ईद का हनफी तरीक़ा। सबसे पहले नियत करेंगे, इस तरह नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा जो पढ़ना है उस वक्त की 7-6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, पीछे इस इमाम के। क्या नियत करेंगे? मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की 7-6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, पीछे इस इमाम के। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे बांध लीजिए और सना पढ़िए। फिर कानों तक हाथ उठाइए, अल्लाहु अकबर कहते हुए लटका दीजिए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर लटका दीजिए। फिर कानों तक हाथ उठाइए, अल्लाहु अकबर कहकर बांध लीजिए। यानी पहली तकबीर यानी नमाज की इब्तिदा वाली के बाद हाथ बांधिए, इसके बाद दूसरी और तीसरी तकबीर में लटका दिए और चौथी में हाथ बांध लीजिए। इसको यूं याद रखिए कि जहां क़ियाम में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांधने हैं और जहां नहीं पढ़ना वहां हाथ लटकाने हैं। फिर इमाम तावुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़कर अलहम्द शरीफ और सूरत जहर यानी बुलंद आवाज के साथ पढ़े। फिर रुकू और सुजूद करें। दूसरी रकात में पहले अलहम्द शरीफ और सूरत जहर के साथ पढ़े। फिर 3 बार कानों तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहिए और हाथ ना बांधिए और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और कायदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल कर लीजिए। हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 बार सुबह अल्लाह कहने की मिकदार चुप खड़ा रहना है। अब तक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। क्या होता है कि कोई इस टाइम पे उसकी देख के करता है, कोई उसकी देख के नमाज करता हो सकता है उसकी नमाज गलत हो। तो अब हमने समझ तो लिया है, उसके बाद इंशाअल्लाह अब हम ईद की नमाज शुरू करते हैं। पहले क्या करनी है हमें? नियत करनी। कैसे करनी नियत? मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की, ईद उल फित्र की 7-6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। पहले क्या करना हमें? अल्लाह अकबर कहकर इमाम भी कहेंगे, हम भी कहेंगे। क्या करना हमें? हाथ बांधने। सही है। उसके बाद क्या करना है? एक बार फिर हाथ छोड़कर क्या करना है? वो बोले पहले सना। हाँ, सना बोला। सबसे पहले हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधिए। तो क्या पढ़ना है? वो बांधिए। सना पढ़नी है। बहुत पढ़िए। फिर 2 बार तकबीर कह के हाथ लटका देने। पहले एक बार करो तकबीर करो, हाथ एक बार अल्लाहु अकबर जी। तीसरी बार में क्या करना है? बांध लेना। पहली बार में हमने क्या करा? अब अल्लाह अकबर कह का हाथ बांध दिए और क्या पढ़ी हमने? सना पढ़ी। उसके बाद फिर हमने अल्लाह अकबर कह के क्या करा? हाथ छोड़ दिए। फिर क्या करा? अल्लाह अकबर फिर कह के हाथ और चौथी मर्तबा
अल्लाह अकबर कहकर हाथ। अब क्या करना हमें, अब इमाम, फिर उसके बाद बगैर हाथ उठाए रुकू में चले आएंगे। इमाम जी अब जो है इमाम साहब अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, पढ़ लिया, और सूरत मिलाएंगे कोई, सही है नहीं। उसके बाद जो है बिना हाथ उठाए अब कहा जाना हमें रुकू में जाना है। रुकू की एक तस्बीह पढ़ ली हमने, सही है नहीं। उसके बाद जैसे नमाज होती है वैसी करने पर हमने सीधा खड़े हो गए और 2 सिजदे कर लिए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर जाके खड़े हो गए जी। फिर दूसरी रकात में पहले सबसे पहले इमाम साहब अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। क्या तवज्जो सुन लो, हमें दूसरों को ही बताना, हमें इसलिए है कि हमें खुद नहीं दूसरों को बताना। दूसरी रकात में क्या करना है, पहले इमाम साहब किरात करेंगे। हम सीख रहे हैं शर्मा इबादत, जिस तरह आप आम नमाजों में होता है इसी तरह दूसरी रकात। हाथ वगैरह नहीं उठाएंगे, पहले क्या करेंगे, इमाम साहब बोलो बोलो सीख रहे हैं हम, और फिर सूरत मिलाएंगे। फिर 3 बार कानों तक हाथ उठाइए और फिर छोड़ दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चौथी मर्तबा। चौथी अल्लाह क्या करना, चौथी मर्तबा हाथ नहीं उठाना है। चौथी बार बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाए। हम सीख रहे हैं, क्यों होता है, बंदा आधे तो हाथ उठाते हैं, आधे जाते हैं, आधे इधर देखते हैं, आधे। चौथी मर्तबा हाथ नहीं उठाने हैं, क्या जाना है। जैसे पहले वाले में हमने चौथी मर्तबे में सीधी निवो बांधना था, ऐसे अब चौथी मर्तबे में क्या करना, हमें हाथ सीधे कहाँ जाना है, हमें रुकू में जाना है। अब हमें बैठ के पूछना भी आपसे, जब पक्की नमाज होगी बैठो या कोई इधर को आ जाओ, बस मान सब लिखा को आओ। शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू सुजूद, उसके बाद फिर जब तैयार करेंगे फिर इमाम साहब अलम शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु सुभान अल्लाह। ऐसी पुख्ता हो जाएगी समझ लो, आप भूल ही नहीं सकते। और कोई दावत इस्लामी का माहौल यही तंज वाला है, सीखने सिखाने का है। सीखने सिखाने सब छोटे बड़े सब तालिब इल्म हो जाते हैं। और कोई जितनी ये याद हो जिसको, जब सुभान अल्लाह हमारे फिरोज भाई है नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब, मैं 6 जायद तकबीरों के पीछे इस इमाम के हूँ, मेरा काब शरीफ की तरफ अल्लाह। अब इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, हमने तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ देने हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और किसी तकबीर में हाथ बांध देंगे। एक जगह डिस्टर्ब होती है, 3 तकबीरें नहीं 2 तकबीरों में हाथ छोड़ लें, तीसरी में बांध लें, और किसी में 5 सही कह रहे हैं। इमाम साहब 3 शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे 5 की, उसके बाद रुकू में जाएंगे, अल्लाह को कहते हुए सुजूद करेंगे, फिर खड़े होने के क़याम में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे 5 की, फिर 4 तकबीर होगी। 3 तकबीरों में हाथ छोड़ देने, चौथी तकबीर में रुकू में चले जाना, फिर सजदा करना है। क्या बात है, सुभान। और कोई हमें अपने घर में भी उनको बताना है, नहीं मालूम लोगों को, समझ लो। और कोई तो इंशाल्लाह हमें कुछ हद तक हमें और भी एक आध जन और बता दीजिए। ये बता दें, ये बेहड़ी साहिब में 10 दिन के एहतिकाफ में बैठे हैं यहाँ पर।